भारत माता चौक में। और आज हम चर्चा करेंगे महिला आरक्षण बिल को लेकर के। महिला आरक्षण बिल संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया है और महिलाओं को 33% आरक्षण अब मिलेगा। इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। जो महिलाएं हमारे साथ बड़ी संख्या में उपस्थित हैं, इसको लेकर के महिला आरक्षण जो बिल पास हुआ है उस पर उनका क्या कहना है। संसद में और संसद के दोनों सदन में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में बड़ी बहुमत के साथ महिला आरक्षण बिल पास हो गया है। इसको किस तरह से देख रहे हैं, महिलाओं की भागीदारी कितनी बढ़ेगी? सबसे पहले तो आप सभी को बधाई। मैं सभी को बधाई देना चाहती हूँ। मोदी जी जो 33% आरक्षण जो महिलाओं को दिया है, जो मान सम्मान बढ़ाया है, उसके लिए हम सब महिला उनका आभार व्यक्त करते हैं। इससे लोकतंत्र मजबूत होगा, राजनीतिक क्षेत्र भी राजनीति स्थिति भी महिलाओं की मजबूत होगी, लोकतंत्र मजबूत होगा। 33% आज संसद भवन में 82 महिलाएं आरक्षित हैं। अब आगे चलकर कम 181 543 सीट में 181 महिलाएं आरक्षित रहेंगी। ये खुशी की बात है, हम सब महिलाओं के लिए गर्व की बात है। और ये 19 सितंबर जो तारीख है स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। हम मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं जो हम महिलाओं को मान सम्मान जो अधिकार दिए उनके लिए। 33% जो महिलाओं को अब आरक्षण मिलेगा, विधानसभा में भी 33% आरक्षण मिलेगा, साथ ही संसद में भी मिलेगा। 33% जो आरक्षण मिलेगा, महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। तो क्या लगता है इससे महिलाओं को लाभ मिलेगा और इसको किस तरह से देख रहे हैं जो 33% आरक्षण जो बिल पास हुआ है? सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सरकार को और बधाई भी देती हूँ कि महिलाओं को आरक्षण दिलाएंगे। लेकिन भाजपा सरकार को जब जब चुनाव आता है तभी क्यों तरह तरह का ख्याल आता है मन में कि ये योजना बनाएं, कि ये योजना बनाएं, कि सब ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था महिला आरक्षण का कार्य। लेकिन अभी चुनाव आया है, उसी समय क्यों? और 33% ऐसे तो महिलाओं को समानता का अधिकार है, तो महिलाओं को 50% आरक्षण मिलना चाहिए था 30% के बजाय, तो और ज़्यादा अच्छा था। लेकिन कहीं न कहीं अब 33% जो आरक्षण मिला है इससे कहीं कहीं महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। क्या लगता है महिलाएं जो 181 सांसद जो संसद भवन में जाएंगे, तो क्या महिलाओं की समस्याओं को आगे रखेंगे? तो इससे लाभ तो मिलेगा, लाभ मिलेगा, कुछ तो लाभ मिलेगा। लेकिन 50% जब आरक्षण होता तो और भी ज़्यादा लाभ मिलता, और भी ज़्यादा महिलाएं आगे आती और समानता का अधिकार तब वो दिखता कि बराबर सम्मान पुरुष और महिला में समानता का अधिकार है और दोनों को सामान्य तरीके से आरक्षण दिया गया, महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया करके, तो वो दिखता और भी ज़्यादा मजबूत होता। देखिए 50% आरक्षण की भी मांग यहाँ पर महिलाएं कर रही हैं। क्या लगता है 33% जो आरक्षण संसद में पास हुआ, तो इससे महिलाओं को कितना लाभ होगा? और जो महिलाएं हैं, जो महिलाओं की जो समस्याएं हैं, उनको जो संसद में अभी कम सांसद हैं संसद भवन में, तो जो कम महिलाएं सांसद हैं उनकी भागीदारी भी वहाँ ज़्यादा बढ़ेगी, हर क्षेत्र में महिलाएं बढ़ेंगी। इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, पहले हम लोग को कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन आज जेंट्सों के साथ में हमें कंधे में कंधे मिलाने का मौका मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और अपने देश की सभी महिलाओं को बधाई देती हूँ जो कि बहुत दिनों से हम लोग भटक रहे थे, कब आरक्षण मिले ये चाह रहे थे। आज हमको बहुत खुशी हो रही है। मैं फिर से धन्यवाद देती हूँ प्रधानमंत्री जी को। और हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी है तो मुमकिन। तो ये थी कुछ महिलाएं, और कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। देखिए आरक्षण बिल तो पास हो गया है, लेकिन इसका परिसीमन लेट से होगा, लेट से ये कानून पारित होगा और इसका जो परिसीमन होने के बाद ये कानून सही तरीके से लागू हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं लेट जो होगा, तो कई पार्टियां हैं वो मांग कर रही हैं कि ये जल्द ही लागू हो, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में और लोकसभा चुनाव भी 2024 में है। तो इसको किस तरह से देख रहे हैं, जल्द लागू होना चाहिए या फिर परिसीमन होने के बाद? देखिए 33% आरक्षण के संबंध में मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि देर से आया पर दुरुस्त नहीं आया।
दुरुस्त इसलिए नहीं आया क्योंकि ये जो है ये 2024 के चुनाव में लागू हो जाना चाहिए था। अब हमें 2029 तक का लागू होने का इंतज़ार करना पड़ेगा और इतना जो होता है वो लंबा समय होता है। इसका मतलब ये कि ये पूर्ण तैयारी के साथ नहीं आए हैं। ये चुनाव के मद्देनज़र अचानक से ये बिल लाया गया है और उसको आनन फानन में पारित किया गया है। क्या लगता है, क्योंकि आगामी छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव आएगा, तो इसका पार्टी श्रेय लेने के लिए या फिर इसका कितना असर चुनाव में पड़ सकता है? देखिए, श्रेय तब होता जब कांग्रेस का समर्थन नहीं होता। कांग्रेस का शुरू से समर्थन है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के राजनीति में भागीदारी के लिए। आज पंचायती राज में हमको 33% आरक्षण और यहाँ छत्तीसगढ़ में 50% आरक्षण जो मिल रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे पंचायती राज की देन है। राजीव गांधी का सपना है महिलाएं कंधे से कंधे मिला के आएँ, तो निश्चित तौर से भागीदारी और जो सपना वो साकार हो रहा है। और बात है क्या बोलते हैं, क्या कहा आपने? मैंने कहा कि चुनाव पर तो कांग्रेस का भी सपोर्ट रहा है। आज जो आरक्षण बिल पास हुआ है उसमें कांग्रेस का भी समर्थन रहा है। चुनाव हमने आपसे पूछा कि चुनाव पर इसका कितना असर पड़ सकता है? चुनाव का असर तब पड़ता जब इसमें कांग्रेस जो विपक्ष में होता और समर्थन नहीं करती। कांग्रेस का शुरू से उसका समर्थन रहा है 33% आरक्षण में महिलाओं को मिलना चाहिए। 2017 में सोनिया गांधी ने माननीय मुख्यमंत्री को बाकायदा पत्र लिखा था कि महिला बिल पास किया जाए और 2018 में उनको याद दिलाया गया था, पर बिल पास होने में बहुत लेट कर दी। तो कहीं ना कहीं चुनावी मसौदा है ये और मुझे नहीं लगता कि चुनावी फ़ायदा मिलेगा। देखिए, जितनी पार्टियां संसद भवन में हैं सभी पार्टियों ने इसका समर्थन किया है और दोनों जो सदन है राज्यसभा और लोकसभा उसमें बहुत भारी मतों से यह बिल पास हुआ है। महिलाओं को लेकर के यह बिल आया, जिसके बाद से जितनी भी पार्टियां रही, विपक्षी पार्टियां भी रही, उन्होंने भी पूरा समर्थन दिया है। तो इसका किस तरह से देख रहे हैं? सभी पार्टियां समर्थन दे रही हैं, तो कहीं ना कहीं महिलाओं के बारे में ही सभी पार्टियां सोच रही हैं। तो इस पर आपका क्या विचार है और इस पर आप किस तरह से देख रहे हैं? इस पर चुनाव का कितना असर? माननीय प्रधानमंत्री जी को महिला बिल पास कराने के लिए आभार हम महिलाओं की तरफ से। और जैसा कि उनका नारा है सबका साथ सबका विकास, इस नारे के उद्देश्य के साथ उन्होंने यह बिल पेश करवाया है। तो वो कहीं ना कहीं सबका साथ और साथ लेकर सभी को साथ लेकर सबका विकास चाहती हैं। हम बात कर रहे थे कि सभी पार्टियों ने इसका समर्थन किया है, कोई भी पार्टी इसका विरोध करते हुए नहीं दिखाई, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव है छत्तीसगढ़ में, इसके बाद जस्ट लोकसभा चुनाव होगा। तो कहीं कहीं क्या लगता है महिलाओं को लेकर के जो सभी पार्टियां एकजुट होकर के नज़र आ रही हैं, तो क्या महिलाओं का इसका लाभ सभी पार्टियों को जाएगा? ये लाभ तो खैर कहीं ना कहीं सबको मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये एक मोदी जी है जो सबसे ज़्यादा महिलाओं के हित के लिए सोचते हैं। जैसे मेरी बहन ने अभी कहा कि इतने सालों से क्यों नहीं हुआ, ठीक चुनाव के समय ही बिल पारित हो रहा है, ऐसा नहीं है। मैं भी उनसे ये कहना चाहती हूँ, पिछले 70 सालों में कांग्रेस की सरकार थी, तब क्यों नहीं, जब वो एक महिला हितैषी महिलाओं के लिए सोचते हैं, तब बिल पारित क्यों नहीं हुआ? अब मोदी जी हमेशा जो जितने भी बड़े बड़े काम हुए हैं सिर्फ मोदी जी ने किया, और सबसे ज़्यादा कोई सोचता है तो सिर्फ मोदी जी ही सोचते हैं। और वो महिलाओं को पूरी तरह से सशक्त बनाना चाहते हैं। इससे महिलाएं राजनीतिक और मतलब लोकसभा भी लोकतंत्र भी मजबूत होगा, राजनीतिक क्षेत्र भी। और आरक्षण की बात है, जैसे कि अभी कवर्धा विधानसभा 90 सीट है, 90 सीट में अभी 33% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। ये भी हमारे लिए गर्व की बात है, इससे राजनीतिक क्षेत्र मजबूत होगा। पर ऐसा नहीं है कि ये एक चुनाव जीतने की कोई बिल पारित किया गया है। मोदी जी सक्षम है, हमारी सरकार सक्षम है, वो हमेशा ही महिलाओं के हित के लिए सोचती है। और आज जो सबसे ज़्यादा महिलाओं के लिए कोई काम कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ही कर रहे हैं, और हमारी केंद्र की सरकार ही सोचती है ये सब चीज़ें। तो ये सब गलत है कि ये राजनीतिक उद्देश्य से किया हुआ है। मोदी जी कब से इस चीज़ के लिए लगे हुए थे, और ये अभी विपक्ष से भी पूरा समर्थन मिला है।
और मिलेगा क्यों नहीं, क्योंकि मोदी जी चाहते ही हैं कि हम इसमें सबका भला है, महिलाओं का तो है ही। मोदी जी यही चाहते हैं, सब चाहते हैं कि इसमें महिलाओं का भला है, इसलिए बिल पारित हो गया है। देखिए अब चुनाव पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि चुनाव बेहद करीब है। छत्तीसगढ़ में भी चुनाव बेहद करीब है। जिस तरह से महिला आरक्षण बिल पास हुआ, महिलाओं की भागीदारी अब विधानसभाओं में भी बढ़ेगी, लेकिन अभी तक के परिसीमन वाले जो बातें आ रही हैं, जैसे कि राहुल गांधी ने कहा कि इसको जल्दी लागू किया जाए तो इसका फ़ायदा नहीं मिलता, क्योंकि चुनाव छत्तीसगढ़ में भी है। तो जैसे ही ये लागू होता तो छत्तीसगढ़ में भी 33% भागीदारी यहाँ पर विधायकों की, महिला विधायकों की होती। तो इसको किस तरह से देख रहे हैं, और जो राहुल गांधी की बात से आप कितना सहमत हैं? राहुल गांधी जी की बात में पूरा सहमत हूँ। इसको बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, तो चुनाव में बहुत प्रभाव पड़ता और बहुत ही अच्छा रहता। लेकिन इसे बहुत लेट करके महिला आरक्षण लेके आए हैं, तो इसमें चुनाव में ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कुछ और महिलाएं हैं, उनसे जानते हैं क्या काम करती हैं आप, और जो महिला आरक्षण बिल जो पास हुआ है इससे आपको कितना फ़ायदा मिलेगा, क्या लग रहा है? फ़ायदा मिलेगा। मैं तो पहली मोदी जी को, आदरणीय मोदी प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि हर क्षेत्र में और हर विभाग से महिलाओं का बहुत ही ध्यान रखा। और मैं महिला स्व सहायता समूह चलाती हूँ, एरिया लेवल फेडरेशन है मेरा, तो मैं हर महिलाओं को भी यही बात बोलती हूँ, तो हमारे देश का विकास कर रहे हैं तो सिर्फ हमारे मोदी जी ध्यान देकर कर रहे हैं और महिलाओं को आगे बढ़ाने में बहुत। क्या लगता है कि जो मांगे हैं, जो कई पार्टियां मांग कर रही हैं, इसको जल्दी इसको लागू किया जाए, लेकिन जो अभी परिसीमन है इसमें देरी हो सकता है, तो आपका क्या विचार है? इसको जल्द लागू किया जाना चाहिए कि बाद में लागू किया जाना चाहिए? जल्द लागू किया जाए। और महिलाएं हैं, उनसे भी जान लेते हैं उनका क्या विचार है। क्या करते हैं आप, और आपका क्या विचार है जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ उसका? मैं श्रीमती लता बैस, भाजपा महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने महिलाओं के लिए इतना अच्छा सोचा और इतना अच्छा लोकसभा राज्यसभा में 33% महिलाओं को आरक्षण दिया। और आगे भी, पहले भी सोचे हैं और आगे भी सोचेंगे, इतनी तो मुझे उम्मीद है। पहले भी बहुत सारी योजनाएं केंद्र सरकार चला रही है और महिलाओं के हित के लिए बहुत अच्छी पहले से ही उनकी योजना है। और 33% बिल पास करके नारी शक्ति अभिनंदन का जो उन्होंने संदेश दिया है, हम महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही खुशी की बात है। और हमारे सशक्तिकरण में कहीं ना कहीं ये आगे हमारी बहुत ही सराहनीय कार्य है। प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और सभी महिलाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए, जो एक पुरुष होते हुए भी महिलाओं के बारे में बहुत सोचते हैं और हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। धन्यवाद। तो ये थी कवर्धा की महिलाएं, जिनका कहना है कि जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ है इससे महिलाओं को कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा और उत्साह भी देखने को मिलेगा। लेकिन कई महिलाएं ऐसी भी हैं जो यह चाह रही हैं कि ये जो आरक्षण बिल आया है उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए, जिससे आने वाले जो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है उसमें महिला विधायक 33% भागीदारी के साथ वो विधायक बने और इसका फ़ायदा छत्तीसगढ़ की जनता को मिल सके।